हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से सर्व अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने देखा कि ज्योमेट्री में हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे। कुछ बेसिक टर्म्स के बाद हमने उसके कुछ थ्योरम्स देखे। कुछ थ्योरम्स के बाद और उस थ्योरम्स पे कुछ हमने क्वेश्चन देखे। अभी हमने कुछ क्वेश्चन दो क्लासेस देखी हैं क्वेश्चंस के, जिसमें कि हमने टोटल 10 क्वेश्चन आपको लोगों को बताया है। अभी आज हम अगला क्लास बताएंगे, जिसमें कि कुछ आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। आज हमारा क्वेश्चंस की तीसरी क्लास और ज्योमेट्री की 7वीं क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला टाइप का क्वेश्चन, और उसे हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप ज्योमेट्री के जो बेसिक टर्म्स हैं और थ्योरम है उसे जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन नंबर 11, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AC तथा BD E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल ABD 70 डिग्री है तथा एंगल DAC 50 डिग्री है तो एंगल ADC का मान क्या होगा। हम आपको बता दें यह क्वेश्चन SSC CGL टीयर 2 9 मार्च 2018 में पूछा गया था। टीयर 2 यानी कि मेंस में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। हम यही बनाते हैं साइड में। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कितना हुआ। इसके बाद क्या कर रहा है, AC तथा BD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। AC और BD कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, कहाँ कट करते हैं, बिंदु E पर कट करते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि एंगल ABD 70 डिग्री है, यदि एंगल ABD यानी कि इसको उसने दिया है 70 डिग्री। कितना मान दिया है इसका, 70 डिग्री मान दिया है। आगे क्या बोल रहा है, तथा एंगल DAC 50 डिग्री है। एंगल DAC कितना दे रहा है, एंगल DAC दे रहा है 50 डिग्री। अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है तो एंगल ADC का मान क्या होगा। एंगल ADC इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL टीयर 2, SSC CGL टीयर 2 9 मार्च 2018, और हमसे ये पूछ रहा है, हम इसे x मानते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम आर्क के मेथड से सॉल्व करेंगे कि एक ही चाप से अगर एंगल बनता है तो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमने थ्योरम में आपको बताया है। अगर आपने अभी तक थ्योरम नहीं देखा है तो उस थ्योरम को जरूर देखिए। थ्योरम का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होगा कि अगर कोई एंगल सेम आर्क से बनता है, सेम आर्क मतलब एक ही चाप से बनता है। ये एक चाप है, आपको दिख रहा होगा, ये एक चाप है। इस चाप से ये एंगल बना हुआ है कितना डिग्री का, 50 डिग्री का बना हुआ है। उसी चाप से यहीं से एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु, इसी बिंदु से ये एंगल 50 डिग्री का बना हुआ है और इसी बिंदु से यह एंगल बन रहा है। तो क्या होता है कि अगर एक ही चाप से बनता है तो दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंगल DAC और एंगल CBD, एंगल CBD या DBC क्या है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि सेम आर्क से बना है। किससे बना है, सेम आर्क यानी कि समान चाप। किस पर बना है, ये समान चाप पर बना है। तो हमें यह पता है कि ये चाप ये है C और D, यहां से यहां तक चाप गया है। इसी चाप से ये एंगल भी बना है, DAC भी बना है, ध्यान से देखिएगा, DAC भी बना है इसी चाप पे, और DBC भी इसी भी चाप पे बना है। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल DAC की वैल्यू हमें पता है, तो एंगल DBC कितना हो जाएगा,
एंगल डी बी सी हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम लिखेंगे 50 डिग्री। अब आगे देखिएगा, इतना क्लियर हुआ। और हमने एक थ्योरम आपको और बताया था, हमने बताया था कि अगर साइक्लिक क्वाड्रेटर यानी कि चक्रीय चतुर्भुज दिया हो तो दोनों के आमने सामने की भुजा का योग कितना होता है, दो कोणों के योग का कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आमने सामने कौन से कोण है, एंगल ए और एंगल सी आमने सामने है, तो इसका मान 180 डिग्री होगा। और दूसरा आमने सामने कौन है, एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी, इसका मान भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आपको हमने थ्योरम बताया है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप थ्योरम की वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इसे सॉल्व कर सकें। तो हमें एंगल बी की वैल्यू मालूम है, कितनी है, एंगल बी की वैल्यू मालूम चल गई 170 है 50, दोनों को मिला लेंगे तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल बी की वैल्यू 70 प्लस 50 120 डिग्री होगा, हुआ। अब हमें एंगल डी की वैल्यू नहीं मालूम है, एंगल डी को हमने x माना है, तो एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। तो इधर प्लस है, उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट में होगा, सॉरी इधर प्लस में है उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट में होगा। तो एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और यह क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था, एसएससी सीजीएल टियर 2 9 मार्च 2018 को। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। बस आपको थ्योरम याद है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये समझाने में इतना समय लगा, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में या 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एग्जाम में आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि एग्जाम में देने से पहले सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा, मॉक टेस्ट। क्वेश्चन को देखिएगा, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तुरंत आप मॉक टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट भी दीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक, क्या होता है किसी बच्चे का समय छूट गया, समय कम पड़ गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, लास्ट तक नहीं पहुंच पाया, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लास कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट जरूर से जरूर दें। अब चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपने इसे नोट कर लिया होगा। देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि हमें डी ए सी दिया है 50, हम और हमें क्या दिया था डी ए बी यानी बी ए डी बी ए दिया था 70 डिग्री। तो हमने सेम आर पे था इसे 50 डिग्री निकाला, ये 50 और ये 50 सेम आर सेम समान चाप पे है। जब ये दोनों की वैल्यू पता कर लिया तो हमने बी की वैल्यू 120 हुई। हमें पता है कि आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। उससे हमने इसे भी निकाल लिया, तो हमारा एंगल डी की वैल्यू निकल के आ गई कितना 60 डिग्री। ये हमारा क्या हुआ आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे सामने है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर एस, इसे नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, विकर्ण क्यू एस और पी आर एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि एंगल क्यू टी आर 120 डिग्री है और एंगल टी आर एस 25 डिग्री है तो एंगल क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए। और हम आपको बता दें यह भी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल टियर 2 यानी कि मेंस में 15 नवंबर 2020 को पूछा गया था। हम आपको बता दें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेंस के एसएससी सीजीएल के प्री के, वही क्वेश्चन मैं आपको सामने लेकर आ रहा हूँ। सीजीएल के सीएचएसएल एमटीएस जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लें और आपके जो जितने प्रकार के क्वेश्चन जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप देख सकें और आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसे रफ करता हूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम।
चलिएगा देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटर पी क्यू आर एस। क्वेश्चन हमारे पास है साइक्लिक क्वाड्रेटर, हम साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाते हैं। हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा पी क्यू आर और एस। ठीक, अब क्या कहता है, विकट क्यू एस और पी आर एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्यू एस ये हुआ और पी आर ये हुआ। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस बिंदु को क्या कह रहा है, बिंदु टी, बिंदु टी को प्रतिच्छेद करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि यदि एंगल क्यू टी आर 120 डिग्री है, यदि एंगल क्यू टी आर यानी कि इसकी वैल्यू दिया है 120 डिग्री, कितना दिया है 120 डिग्री, इसका टी धर्म मैं लिख देता हूँ। क्यू टी आर कितना दिया 120 डिग्री। आगे देखते हैं, और एंगल टी आर एस 25 डिग्री, टी आर एस इसकी वैल्यू दिया हुआ 25, क्या दिया 25। आगे देखते हैं, अब आगे कह रहा है तो एंगल क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए। तो एंगल क्यू पी आर ये हमसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। जो भी थ्योरम है हमारे, उसी थ्योरम के मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें दिखता है कि पी आर एक क्या है, एक सीधी रेखा है। क्या है, सीधी रेखा है, आपस में प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो सीधी रेखा का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए। सीधी रेखा हमेशा कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारे पास जो पी आर है वो क्या है, एक सीधी रेखा है, 180 डिग्री कोण बनाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे एंगल, देखिएगा ध्यान से, एंगल पी, फिगर में देखिएगा, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल आर टी क्यू, एंगल आर टी क्यू कितना होगा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, क्या है, सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मान 180 डिग्री होगा। तो हमें पी टी क्यू की वैल्यू मालूम नहीं है, तो एंगल पी टी क्यू यहाँ लिखा हमने, प्लस आर टी क्यू की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, मैं समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए 120 से कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, काम खत्म, आगे बढ़ जाना है। तो एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा 120 उधर भेजेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री। हमारे पास क्या आया पी टी क्यू, हमारा पी टी क्यू कितना आया, हमारा पी टी क्यू ये आ गया 60 डिग्री। एग्जाम में बस सीधे 120 से 60 लिखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इतना नहीं लिखना है। ठीक, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम, आगे फिर चीज वाइज देखेंगे। सेम आर्क, समान चाप, समान चाप क्या है, ये देखिए पी और क्यू, पी और एस, सॉरी ये एक बिंदु, एस बिंदु और पी बिंदु, ये समान चाप है। क्या है, समान चाप। समान चाप से कोण बनता है आर, इसी चाप से इन दोनों बिंदु से कोण बन रहा है क्या R25, और इसी बिंदु से कोण Q भी बन रहा है। तो हमने अभी अभी बताया था समान चाप का एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25 होगा। तो कैसे होगा, इसको मैं लिखता हूं बोर्ड पे, देखिएगा कि एंगल पी आर एस, फिगर में देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, फिगर देखते रहिएगा, एंगल पी आर एस प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस। ऐसा क्यों है, कितना हो जाएगा 25। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेम आर्क यानी कि समान चाप, सेम आर्क समान चाप, समान चाप से दोनों कोण बन रहे हैं, इसलिए क्या हुआ दोनों आपस में बराबर हो गए। अब आपको देखना क्या है कि पी क्यू टी एक ट्रायंगल बन रहा है, पी क्यू टी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको यह भी पता होगा कि एक ट्रायंगल की वैल्यू कितनी होती है, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसे भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में जोड़ना 60 20 80 5 85, तो ये कितना हो जाएगा 95, 95 आपका आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा, क्लियर हुआ।
लेकिन हम इसे सॉल्व करते हैं, आंसर आपको 95 आया। अब आगे देखते हैं कि बताते हैं कि पी क्यू टी क्या है, ट्रायंगल है, और हमें पता है कि एक ट्रायंगल के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सॉल्व करते हैं। एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस पी क्यू टी, फिगर में देखते रहिएगा, मैं जो लिख रहा हूं उसको फिगर में देखते हैं। पी क्यू टी प्लस क्यू टी पी, क्यू टी पी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। किसी भी कोण, किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो एंगल टी पी क्यू हमें निकालना है, इसी को निकालना है, इसी को पूछा गया है, एक्स है ये, प्लस पी क्यू टी, पी क्यू टी हमने 25 निकाला सेम मार्क की मदद से, सेम मार्क से 25 हुआ, प्लस 25 प्लस क्यू टी पी, क्यू टी पी हमने स्ट्रेट लाइन की मदद से निकाला, सीधी रेखा की मदद से, कितना 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 85 हुआ, x प्लस 85 बराबर 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस 85 यानी कि 95 डिग्री हमारा ये आंसर होगा। एंगल क्यू पी आर, क्या पूछा था हमसे, शायद एंगल क्यू पी आर ही पूछा था। तो हमारा कितना हुआ देख लेते हैं एक बार, क्या पूछा था हमसे, पूछा था क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यू पी आर का मान कितना होगा, 95। हमने सबसे पहले बताया क्वेश्चन कब पूछा गया था, एसएससी सीजीएल टीयर 2 कब पूछा गया था, लिखता हूं इधर, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया था नवंबर 2020 में। कब पूछा गया था, 15 नवंबर 2020, 15 नवंबर 2020 को यह क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस में, यानी कि टीयर 2 में। और यह क्वेश्चन आपके सामने है, आपने इसे सॉल्व किया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सबसे जरूरी है मॉक टेस्ट। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप। नोट करने के बाद हम एक बार फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन और आपको सामने सॉल्व कराता हूँ। जैसे कि सबसे ज्यादा क्या होता है मैथ में, क्या होती है सबसे जरूरी चीज होती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका मैथ स्ट्रांग होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार देखे उसके बाद नहीं देखा तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को भूल जाएं, इसके थ्योरम्स को भूल जाएं, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाए। हो सकता है गलत ना हो सकता सही भी हो। तो यह क्वेश्चन अगर आप 10 सेकंड में लगा सकते हैं, 5 सेकंड में लगा सकते हैं, तो आप इसे अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो इस क्वेश्चन को लगाने में आपको 1 मिनट 2 मिनट लग सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन, देखिएगा वो भी सीजीएल टीयर 2 मेंस में ही पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 15 नवंबर पूछा गया था, अभी मैं जो कराने जा रहा हूँ वो 18 नवंबर 2020 को पूछा गया था। क्वेश्चन सुनिएगा कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, और अगला क्या कह रहा है कि पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर तथा पी एस इक्वल टू एस आर। आगे देखते हैं, पी एस इक्वल टू एस आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। पी आर और क्यू एस एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि एंगल आर पी एस इक्वल टू 46 डिग्री तो एंगल पी ओ क्यू का मान कितना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, 18 नवंबर 2020 को सीजीएल टीयर 2 यानी कि मेंस में पूछा गया है। तो इसे हम अभी आपके सामने सॉल्व करते हैं, देखिएगा कितना आसान है। मैं इसे रफ करता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ। तो एक क्वेश्चन को आप कितनी बार प्रैक्टिस किए हैं सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आप ना छोड़िएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबसे ज्यादा जल्दी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया हो तो
अगर ना हुआ हो तो सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही मॉक टेस्ट देना शुरू करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। क्वेश्चन तो मैंने आपको सुनाई दिया था, अब फिगर बनाते हैं। फिगर ये है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं हम। पी क्यू आर एस क्या बनाते हैं? पी क्यू आर एस। पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है। पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है तो अच्छी बात है। पी एस और एस आर भी आपस में बराबर है। पी एस और एस आर ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, चारों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, क्लियर रखिएगा। अब आगे क्या कह रहा है, तथा पी आर और क्यू एस एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। पी आर और क्यू एस एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? बिंदु ओ पर काटते हैं। यहां तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। यदि आर पी एस 46 डिग्री है, आर पी एस ये क्या दिया है? 46 डिग्री दिया है, 46 डिग्री है, तो एंगल पी ओ क्यू का मान बताइए। पी ओ क्यू हमें क्या निकालना है? ये निकालना है एक्स की वैल्यू, क्लियर। तो बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखिएगा, तो हमें पी ओ क्यू का मान पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जान जाइए समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज या तो ऐसे बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल में भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, दो भुजा आपस में बराबर, या तो ऐसे बना लीजिए, ठीक। इसमें भी दो भुजा, जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो तो क्या होते हैं? वो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की विशेषता क्या होती है कि जो भुजा उनकी बराबर है उसके सामने का कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये इसके सामने का एंगल थीटा है, तो इसके सामने का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अगर इसके सामने का एंगल x है और इधर ये इक्वल है तो इसके सामने का भी एंगल x होगा। थीटा की जगह कुछ भी है, अगर y है ये तो ये भी y होगा, ठीक। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज में यह होता है कि उस जो भुजाएं बराबर है उसके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण ये हुआ, इसके सामने का कोण ये हुआ, ये आपस में क्या है? बराबर है। अगर ये भुजा बराबर ना होती, ये भुजा बराबर होती तो इसके सामने का कोण ये हुआ, इसको रफ करता हूं मैं, इसके सामने का कोण ये हुआ, ये 70 डिग्री, और इसके सामने का कोण ये हुआ, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जिसके जो भुजाएं दोनों आपस में बराबर, उसके सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसे मैं रफ करता हूं। ये तो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको समझाया, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जरूर से जरूर जान लीजिए। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो हमें यहाँ दिख रहा है एंगल पी एस आर क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसे हम लिखते हुए ना सॉल्व करेंगे, लिखते हुए बाद में लिख के सॉल्व करेंगे, ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो एंगल पी एस आर जो मैं बोल रहा हूँ तो सुनिएगा, एंगल पी एस आर कौन सा एंगल? एंगल पी एस आर क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, ये और ये क्या है? भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये हुआ और इसके सामने का कोण ये हुआ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये कितना होगा? 46 डिग्री हुआ, 46 डिग्री हुआ। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये पी एस आर में ही देखेंगे। कहाँ देखेंगे? पी एस आर। पी एस आर क्या है? ट्रायंगल है। हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था किसी भी ट्रायंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमें दो कोण पता चल गए पी एस आर में, तो तीसरा कोण हम निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो 46 46 कितना हुआ? 92 हुआ। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, ठीक। इससे हमने सब्ट्रैक्ट किया 180 से, तो हमारे पास कितना आएगा? 88। क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। कितना हुआ? 180 में से माइनस किया 92 को,
कितना हुआ 82। अब फिर ये आप देखेंगे पी क्यू आर क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने आपको बताया था। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की विशेषता क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की विशेषता होती है कि उसके दोनों कोण क्या होते हैं, आमने सामने के दोनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर, उसको अभी रखते हैं हम। तो अब देखिए, अब इस आर्क से हमने से 46 निकाला। अब ये आर्क को देखिएगा कितना है, ये आर्क है पी और एस, दोनों आर्क हैं। तो ये सामने वाला हमने 46 निकाल लिया, तो ये सामने वाला भी 46 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेम आर्क से बना है। किससे बना है? सेम चाप, समान चाप से बना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये 46 तो ये भी 46। क्लियर? क्लियर, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको तो हम 46 रहने देते हैं। अब आगे अब हम देखेंगे कि 88 है, एस और क्यू का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। जब ये टोटल 92 होगा, ये 46 है, तो ये भी कितना होगा, 46। 92 में से 46 माइनस करेंगे, 46 46, ये दोनों 46 हुए। तो हमारे पास ये एंगल 46 निकल के आया टोटल। अभी यहाँ पे रुके रहते हैं। इतना क्लियर? उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। मैं इसे सॉल्व करूंगा ऊपर बोर्ड पे, पहले इस पे देखिएगा। 46 46 मतलब बिना पेन उठाए बस फिगर बना के सॉल्व करना है। 46 हुआ, ये 92 है। अब ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, होगा। तो ये 92 है, तो 180 में से 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 88 आएगा। और ये दोनों बराबर होगा, तो दोनों आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44। ये 44 हुआ और ये 44 हुआ। क्लियर? इतना भी क्लियर होता है। ये 44 ये 46, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 46 44 कितना, 90 हुआ। तो ये सीधे सीधे 90 हो गया, 180 में से 90 घटाए तो हमारा x का वैल्यू 90 आया। अब चलिए, हमने फिगर बना के ही सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। एक बार मैं दिखा के सॉल्व करता हूं, देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, हम देखेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर। किसमें देखेंगे, पी एस आर। देखिए पी एस आर क्या करता है, पी एस आर में हम देखेंगे कि पी एस आर एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या होगा, एंगल एस पी आर इक्वल टू एंगल एस आर पी। एंगल एस आर पी कितना हो जाएगा, 46 डिग्री, जो इसे हमने यहाँ निकाला है 46 डिग्री। ठीक, 46 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब आगे देखते हैं, ये 46 है। अब सेम आर्क से ये आर्क वाला, तो हमारे पास क्या दिखेगा कि एंगल एस आर पी, जो मैं लिख रहा हूं उसे आप फिगर नोट करिएगा। एस आर पी इक्वल टू एंगल एस क्यू पी। एस क्यू पी इक्वल टू 46। क्यों होगा, क्योंकि सेम आर्क क्या है, सेम आर्क, समान चाप है। तो ये भी 46 डिग्री हुआ। यहां तक क्लियर? अब देखिएगा इन ट्रायंगल पी एस आर। पी एस आर में देखेंगे फिर से, पी एस आर तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी एस आर, सॉरी, एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी एस आर प्लस पी एस आर पी एंगल एस आर पी प्लस एंगल आर पी एस इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो हमारे पास पी एस आर की वैल्यू मालूम नहीं हमें, तो एंगल पी एस आर को वैसे का वैसा उतारा हमने, प्लस एस आर पी 46 प्लस 46 इक्वल टू 180। अब 46 प्लस 46 92 होगा, 92 को साइड भेजेंगे तो एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 माइनस 92 इक्वल टू 80।
8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पी एस आर की वैल्यू 88 आ गई। इतना भी क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कि पूरे साइक्लिक क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू होगा, सॉरी एंगल एस प्लस एंगल क्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल एस की वैल्यू हमने निकाला, पी एस आर की वैल्यू 88 प्लस एंगल क्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना? 180 में से 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे 92, मतलब पूरा एंगल 92 हुआ। इतना भी क्लियर हुआ। अब एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में देखेंगे। किस में देखेंगे? अभी पी एस आर में देख रहे थे, अब पी क्यू आर में देखेंगे। पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखेंगे तो पी क्यू आर में पता है कि दो साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल होंगे। तो बचा कितना? हम दोनों को जोड़ते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी। क्यू आर पी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। अब पी क्यू आर की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू हमें पता है 180 सॉरी 92 डिग्री। एंगल क्यू पी आर और एंगल क्यू पी आर और एंगल क्यू आर पी आपस में क्या है? बराबर है। हम इन्हें x मान लेते हैं, x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। हम 92 को 10 भेजेंगे तो 2x इक्वल टू 88 डिग्री। तो x इक्वल टू 44, यानी कि इसकी वैल्यू 44, इसकी वैल्यू 44। क्लियर। और हमने एंगल पी क्यू एस कहाँ है? सॉरी एस क्यू पी 46 निकाला है। हमने इसको 46 निकाला है, यहाँ पे 46 निकाला है, और हमने इसको 44 निकाला यहाँ पे। अब फिर से इन ट्रायंगल अब देखेंगे POQ। किसमें देखेंगे? इन ट्रायंगल POQ। अब POQ में देखेंगे तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। जोड़ लेंगे तो पहला एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो OPQ हमने निकाला अभी, OPQ कितना निकाला? 44 प्लस OQP कितना निकाला? 46 प्लस POQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे 46 44 90। तो एंगल POQ इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री हमारा आंसर हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल टियर 2 18 नवंबर 2020। कब पूछा गया? एसएससी सीजीएल टियर 2 18 नवंबर 2020। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका विकर्ण बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। यदि एंगल एस क्यू आर 72 डिग्री है और क्यू पी आर 42 डिग्री है तो एंगल क्यू आर एस का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। कब पूछा गया? सीएचएसएल टियर 1 में। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2021 में पूछा गया। कब पूछा गया? 19 अप्रैल 2021। 19 अप्रैल 2021 को यह क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएसएल टियर 1 में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाया हमने। क्या है साइक्लिक क्वाड्रेटर? पी क्यू आर एस। अब आगे क्या कह रहा है? पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है जिसका विकर्ण बिंदु टी को प्रतिच्छेद करता है। सबसे पहले विकर्ण बनाए। विकर्ण क्या हुआ हमारा? पी आर होगा और क्यू एस होगा। कहाँ छेदित कर रहा है? टी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं प्रतिच्छेद करे। ठीक, यदि एंगल एस क्यू आर 72 डिग्री है, अब बोल रहा आगे भी बोलता है कि भाई एस क्यू आर कितना है? 72 डिग्री।
चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, 72 डिग्री। तो अब एस क्यू आर 72 डिग्री हो गया, तो क्यू पी आर कर रहा है कि हम भी 42 डिग्री होंगे। तो क्यू पी आर 42 डिग्री आपसे थोड़ा कम है, लेकिन हम आपसे पीछे नहीं है, पीछे ही है लेकिन थोड़ा कम है, 42 डिग्री। क्यू पी आर 42 डिग्री बोल रहा है, तो पूछ क्या रहा है इसमें, एंगल क्यू आर एस का मान, क्यू आर एस, क्यू आर एस, यानी कि हमसे ये पूरा पूछ रहा है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे बिना इधर लगाए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं लगाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये क्या है, ये एस और ये क्या है आर, सेम आर्क है, आपको दिख रहा होगा, हाँ सेम आर्क है। तो सेम आर्क से एंगल बन रहा है क्यू कितने डिग्री का, 72 डिग्री का, तो एंगल पी कितने डिग्री का बनेगा, वो भी 72 डिग्री का बनेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, चक्रीय चतुर्भुज है, पहले लाइन में बोला है आप कहेंगे नहीं तभी तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि पहले लाइन में बोला है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज में होता है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी और एंगल क्यू का कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी हमारे पास कितना है, 7 4 11, 2 14, 4 14 114 है। तो 180 में से 114 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 66 डिग्री। यह हमारा सीएसएस फिगर 1 में पूछा गया 19/4/2021 को, जिसका वैल्यू 66 डिग्री आपने फिगर बनाते ही सॉल्व कर लिया। आप इधर देखते हैं, थ्योरी देखते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। तो फिगर में देखिएगा, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल एस पी आर इक्वल टू 72 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि सेम आर्क है, क्या है, सेम आर्क, समान चाप, क्या है, समान चाप। अब आगे बढ़ते हैं, इतना तो क्लियर हुआ, 72 डिग्री आपने निकाल लिया। अब आगे देखते हैं, एंगल पी प्लस एंगल आर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, और साइक्लिक क्वाड्रेटर में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी का कितना वैल्यू है, 72 और 42 एंगल पी की वैल्यू है, और एंगल आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, आर लिखा हमने इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर क्लियर क्लियर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट घटा देना है, 66 डिग्री आ जाए। एंगल आर इक्वल टू 180 माइनस 114 डिग्री बराबर 66 डिग्री, कितना हुआ, 66 डिग्री। ये आपका एसएससी टीयर 1 और 19/4/2021 यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट करिए इसे, और एग्जाम में से गलत मत करिएगा। गलत तो छोड़िए, गलत करने का मैटर नहीं है, एग्जाम में से जल्दी करिएगा। क्या करिएगा, स्पीड में करिएगा, तुरंत करिएगा, जो कि जिससे कि आपके क्वेश्चन ना छूटे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आएंगे। आर्क से रिलेटेड यानी कि चाप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, मैंने आपको बताया, और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जितने प्रकार के क्वेश्चन मेरे सामने थे मैंने आपको बता दिया, और इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे, और इसे आप जरूर सॉल्व करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हैं तभी लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।